नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालयों की बेतहाशा बढ़ती फीस से पूरे प्रदेश के छात्रों में उबाल है। आप देख सकते हैं आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने छात्र नेता सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ताजा मुद्दा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, जहां कई गुना फीस बढ़ा दी गई है। ऐसा लग रहा है कि अब मध्यम वर्गीय परिवारों और गरीब परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा मिल ही नहीं पाएगी। आज इसी मुद्दे को लेकर आजमगढ़ में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्र नेताओं ने बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस में गजब की बढ़ोतरी की गई है। सरकार इस पर तत्काल ध्यान दे, बढ़ी हुई फीस वापस ले, अन्यथा पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। आज हम लोगों ने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि की गई है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया है और ज्ञापन दिया है डीएम साहब को। क्या मांगे? हम लोगों की मांगे हैं कि जो ये शुल्क वृद्धि की गई है उसको तुरंत निरस्त किया जाए और पुरानी शुल्क को फिर से लागू किया जाए। इससे दिक्कतें क्या होंगी छात्रों में? इससे ये होगा कि जो मध्यम और गरीब परिवार के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ पाएंगे। और विश्वविद्यालयों की फीसें अब जैसे नई शिक्षा नीति के तहत ये निजीकरण किया जा रहा है विश्वविद्यालयों का, उसमें अनुदान नहीं दिया जाएगा विश्वविद्यालयों को, और वो उनको कह दिया गया है कि आपको लोन दिया जाएगा और आप अपने अनुसार अपनी हॉस्टलों की फीस और अन्य मतलब विभिन्न विषयों की फीस आप अपने अनुसार ले सकते हैं, तो वो वहाँ मनमाना हो जाएगा। किससे मांग कर रहे हैं? अगर मांगे नहीं पूरी क्या करेंगे? तो हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि वो इस छात्र जो शुल्क वृद्धि हुई है उसको रोकें, और नहीं अगर ऐसा होता है तो हम लोग बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। नया शिक्षण सत्र शुरू हुआ तो सरस्वती के इन मंदिरों में भैया बहनों ने बड़ी ही संजीदगी से पठन पाठन भी शुरू कर दिया था। आज देखते ही देखते अर्धवार्षिक परीक्षा की बेला भी आ गई। आज आजमगढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका परिसर में अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है। प्रधानाचार्य श्री धनंजय पांडे ने बताया कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत चलने वाले शिशु शिक्षा समिति गोरक्ष प्रांत के सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिरों में आज अर्धवार्षिक परीक्षा का शुभारंभ हो गया है। भैया बहनों ने बड़े ही हर्षोल्लास के वातावरण में इस परीक्षा में अपनी सहभागिता निभाई। अभी कई दिन तक ये परीक्षा चलेगी। तो अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Branches Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121।
पूरे यूपी में शारदीय नवरात्र और विजयादशमी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इधर आजमगढ़ के खत्री टोला मोहल्ले में पूजा पंडाल सजाने को लेकर बवंडर मचा हुआ है। जानकारी मिली है कि मोहल्ले में जहां पूजा पंडाल हर साल सजता रहा है, वहां एक व्यक्ति विरोध दर्ज करा रहे हैं। कह रहे हैं मेरे घर के सामने है, लिहाजा यहां पूजा समिति के लोग पंडाल न सजाएं। मामला आगे बढ़ा तो कोतवाली से फोर्स भी पहुंची। फिलहाल पूजा पंडाल समिति को काम रोकने के लिए कहा गया है। पूजा समिति के लोग भड़क गए हैं, कहा कि विरोध यूं ही जताया जा रहा है, हमें वहीं पर पूजा पंडाल सजाने दिया जाए। शहर के खत्री टोला मोहल्ले में लाल कुआं के समीप ही श्री दुर्गा पूजा सेवा समिति के सौजन्य से करीब 20 वर्षों से पूजा पंडाल सजाया जा रहा है। क्या कहा पूजा समिति के अध्यक्ष धीरज गुप्ता ने, वह भी सुन लीजिए। धीरज कुमार गुप्ता, जय मां दुर्गा सेवा समिति के अध्यक्ष। क्या मामला है कि मूर्ति लगने मामला ये है कि जहाँ पंडाल हम लोग का लगभग 15-20 साल से स्थापना हम लोग मूर्ति का करते हैं, तो जिसका मकान है वो भी किराएदार भी रहते हैं। अब वो किसी हक से वो कह रहे हैं कि यहाँ से हटाया जाए पंडाल को, तो उनको कोई दिक्कत भी हम लोग नहीं देते हैं, कोई परेशानी उनको नहीं है। तो जैसे कि नहीं लगने देंगे तो अगला कदम क्या रहेगा? प्रशासन हम लोग के सपोर्ट में है, यही बताए हैं। प्रशासन में बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुआ। आश्वासन दिए कि आजकल के लिए काम रोक दीजिए और परसों से जो काम लगाइएगा। लेखपाल सब मौके पर निरीक्षण भी करके गए, चौकी इंचार्ज भी थे मौके पर। कितने सालों से आप लोग मूर्ति लगा रहे हैं? लगभग 15-20 साल से लगभग मूर्ति लगाई है। तो ये हर बार ऐसे करते हैं? हर बार करते हैं, फिर भी लगती है? जी हाँ। इस बारे में विशाल श्रीवास्तव, संजय डालमिया और जयप्रकाश दुबे दीपू ने बताया कि ऐसा विरोध बेहद अनुचित है, विरोध नहीं होना चाहिए। माता भगवती की बात है, सभी को सहयोग करना चाहिए। मैं जयप्रकाश दुबे, नवयुवक सेवा समिति मोहल्ला बदरका से। यहाँ पे हर बार समस्या होती है मूर्ति को लेकर, एक लोग हमेशा ये दिक्कत पैदा करते हैं। क्या मामला है मूर्ति नहीं लगनी? देखिए, मानसिक विक्षिप्त आदमी है, कोई भी अगर हिंदू धर्म का है तो माता जी के आगमन का विरोध नहीं कर सकता। जहाँ तक बात है घर की, मेरे घर के सामने मेरा घर ढक जा रहा है। आइए मैं अपने घर पे दिखाता हूँ। पूरा मेरा घर, ये देखिए पूरा पंडाल, पूरा मेरा घर पैक हो जाता है। हम लोग गली से आते हैं, वो भी गंदे रास्ते से आ जाए, लेकिन माता जी का कार्यक्रम है, इसलिए कोई इसमें कोई समझौता नहीं। इसलिए पूजा 1 हफ्ते 4-5 दिन की पूजा है, उसके बाद हट जाना है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, ना कि विरोध। जो इस सब का घृणित काम कर रहा है, मैं उसका मतलब जितने भी हो तो उससे गंदे के विरोध मैं कर रहा हूँ, दर्ज करा रहा हूँ। ऐसा काम, घृणित काम और कोई हो नहीं सकता कि माता जी के आगमन का कोई विरोध है। आप लोगों को बुलवाया भी गया था कोतवाली में, क्या आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन ये है कि कोतवाल साहब ने ये कहा कि मूर्ति जहाँ पे थी वो तो वहीं लगेगी, लेकिन बाकी जहाँ इनकी जिद की बात है, वो अपना जहाँ दौड़ना चाहे, देखना चाहे देख लेंगे, लेकिन मूर्ति जहाँ पे लगती है वो वहीं लगेगी और लगेगी भी। मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है। मैं जय मां दुर्गा सेवा समिति का सदस्य भी हूँ और वर्तमान में अपने कटावाट का सभासद। यहाँ पे मूर्ति नहीं लगवाने दे रहे हैं लोग, क्या मामला है पूरा? यहाँ पे लोग मूर्ति लगवाने से नहीं रोक रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल परिवार का सदस्य एक है वो रोक रहा है। मोहल्ले वाले पूरे यहाँ मूर्ति लगवाने को तैयार है, क्योंकि मूर्ति यहाँ मेरी भी जानकारी में कितना भी कम होगा तो 15 साल से ऊपर से मूर्ति लग रही है। संजय डालमिया। हर बार ये आप किस मोहल्ले में लगते हैं? खत्री टोला मोहल्ले में। यहाँ पे हर बार मूर्ति लगती है, इस पर क्या विवाद है, क्यों नहीं लगती? मूर्ति में कोई विवाद नहीं, मूर्ति तो यहाँ 200 साल से लग रही है और वैसा लगती रही है, और तो क्या नाम है, खुशी की बात है। विरोध कोई है नहीं। जो यहाँ पर मूर्ति लग रही है, उनके जो लड़के हैं, जबकि उनके पिताजी तो हमेशा से कभी उन्होंने विरोध नहीं किया लगने का, आज 200 साल से लगती रही है। अब पिताजी नहीं रहे तो उनके लड़कों का मन है कि भाई ना लगे, उसमें जबकि कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए उन्हें, खुद वो ब्राह्मण भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कहीं से उनके कोई समस्या भी नहीं, उनका दरवाजे की भी कोई समस्या नहीं है या किसी बात की कोई समस्या नहीं है। वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है यहाँ पे लग रही है मूर्ति, और 200 साल से लग रही है, जिससे कभी भी उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो अनावश्यक आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। बहरहाल कोतवाली पुलिस ने पूजा पंडाल बनाने का काम रोक दिया है। अब देखना है कि पुलिस के अफसरों को कब बात समझ में आती है, कब वे पूजा पंडाल का निर्माण शुरू कराते हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे।
कितना सुखद लग रहा है। सन 2022 का वह साल भी आ गया है जब समूचा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क और समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। सीपीएस की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। सीपीएस के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। सीपीएस का सफर आजमगढ़ के अलावा फरिया और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना सीपीएस। आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में संगीत के युवा साधक आदर्श मिश्रा की निर्मम हत्या के बाद गम और गुस्से का माहौल है। पुलिस प्रशासन ने हत्याकांड में शामिल मोनू यादव को मुठभेड़ में गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन गोली मारने वाला मुख्य हत्यारोपी गोल्डी यादव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसी बीच आज गांव में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा का प्रतिनिधि मंडल हरिहरपुर गांव पहुंचा और परिवार वालों से मिलकर शोक संवेदना जताई। संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे, महामंत्री अशोक तिवारी समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। सभी ने मांग किया है कि आदर्श मिश्रा हत्याकांड में शामिल हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि फिर कोई अपराधी ऐसा दुस्साहस न कर सके। श्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। कलाकारों की सुरक्षा के लिए उन्हें शस्त्र लाइसेंस, गांव में पुलिस चौकी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में हस्तक्षेप कर
कड़ी कार्रवाई कराएं, जिससे फिर ऐसी घटना दोबारा न हो सके। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। साइबर क्राइम और सोशल मीडिया दोनों मामलों से बच्चों को अवगत कराने के लिए आजकल आजमगढ़ में पुलिस की पाठशाला चल रही है। आज यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में पुलिस की पाठशाला लगाई गई, जिसमें खुद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य पहुंचे थे। उन्होंने स्कूल के छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम, सोशल मीडिया के संतुलित इस्तेमाल और बचाव के बारे में जागरूक किया। आपको बहुत चौकस रहने की जरूरत है। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्राइवेसी सेटिंग्स को बहुत ध्यान से रखने की जरूरत है। जैसे इंस्टाग्राम पे आप लोग हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को ऐसा रखें कि आपके बहुत नजदीक के लोग हैं वही आपकी फोटो देख सके। ऐसा ना हो कि ओपन टू ऑल की जो भी आपकी फोटो को एक्सेस करना चाह रहा है एक्सेस कर सके और फिर उसका मिसयूज कर सके। इस कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ और अमर उजाला के ब्यूरो चीफ समेत कई सम्रांत लोग भी मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए, अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।